तलाक। कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग अपनी जिंदगी बहुत समझदारी से बिताते हैं, लेकिन यहाँ तो जानवी नाम की टीचर और उसका पति राहुल दोनों तलाक ले रहे हैं। तो जानवी का पिता कहता है कि अरे बेटा कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है। तब जानवी कहती है आपको तो जरूर बताऊंगी पिताजी, लेकिन पहले आप एक वकील का इंतजाम कीजिए। इसी तरह जानवी अपने मायके रहने आ जाती है जब तक तलाक नहीं होता। तब उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, कुछ बता तो सही, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। और कहती है कुछ तो बता, क्यों तोड़कर आई है शादी, तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, टीचर बनाया, शादी भी तेरी पसंद से कराई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, फिर क्या हुआ बेटा। तब जानवी का पिता कहता है कि रहने दो, अभी आई है आराम करने दो इसे। तब जानवी की माँ कहती है तू हमारे साथ ही रहेगी, लेकिन जानवी को यह भी मंजूर नहीं था। वह कहती है कि नहीं, मैं अलग रहूंगी, मैं कमाने वाली हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे साथ बुआ रहेंगी। जानवी की बुआ को उसके ससुराल वालों ने बच्चा ना होने की वजह से घर से निकाल दिया था। तब सेवा जानवी के पापा के साथ ही रहती है। जानवी को अपनी बुआ से बहुत प्यार था, तो जानवी कहती है कि अब ये फाइनल है, मैं बुआ को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब जानवी की माँ कहती है कि पाल पोस कर बड़ा मैंने किया, अब बुआ को लेकर जाएगी अपने साथ। तो जानवी कहती है माँ आप भी चलिए फिर मेरे साथ पापा को छोड़कर, मैं आपका घर तोड़ना नहीं चाहती थी, और जोरों से हंसने लगती है। सभी लोग जानते थे कि जानवी एक मजबूत लड़की है, लेकिन अपनी शादी तोड़ने के बाद भी कोई कैसे मुस्कुरा सकता है। जब जानवी की माँ कहती है यह लड़की दिखावा कर रही है, खुश खुश होने का, अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। फिर जानवी का पिता कहता है कि कोई कारण तो पता चले कि वह अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। तब उसकी माँ कहती है अरे छोड़ो ना, तुम कोई अच्छा वकील ढूंढो और कुछ पैसे देकर उसे यह कहो कि इनका तलाक ना हो। वैसे वह राहुल क्या कह रहा था। तो जानवी का पिता कहता है कि वह तो चुपचाप आराम से खड़ा था। जानवी का पिता कहता है वैसे वकील आया, वकील वाला आइडिया अच्छा है, लोग वकील को घर तोड़ने के लिए पैसे देते हैं, हम घर जोड़ने के लिए देंगे। फिर वकील घर आता है। तो जानवी का पिता कहता है कि आप कानून की आड़ में एक साल मसले को खींच दीजिए, बस किसी तरह दोनों का घर ना टूटे। फिर वकील कहता है वैसे मसला क्या है। तो जानवी की माँ कहती है यही तो हमें नहीं पता। तो वकील कहता है कि फिर मैं कैसे जज के सामने बहस करूंगा, जब मुझे पूरी बात का ही नहीं पता चलेगा, फिर मैं कैसे जज के सामने बहस करूंगा। फिर जानवी आकर कहती है बोल दीजिए कि बहू और सास की नहीं पड़ती थी, सास बहुत तेज थी और बहू बहुत सीधी, आप मुझे जल्द से जल्द तलाक दिलवा दें, मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। फिर वकील राहुल के घर जाकर उसे कहता है कि जानवी का कहना है कि उसके सास बहुत तेज है, वह मैनेज नहीं कर पाती अपनी सास के साथ। और क्या कहता है कि आप जैसी पढ़ी लिखी फैमिली में भी ऐसा हो रहा है। तो जानवी की सास कहती है कि क्यों, पढ़े लिखे लोगों के अरमान नहीं होते हैं क्या, वो नहीं चाहते कि उनके घर में भी। इतने में राहुल बीच में बोल पड़ता है कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को नहीं बता सकते। वह एक अच्छी लड़की है, लेकिन हम दोनों की सोच में फर्क है बस। वकील समझ जाता है कि राहुल एक अच्छा लड़का है। फिर राहुल की माँ कहती है कि जानवी माँ बनने वाली है, अगर तलाक के बाद बच्चा हमें देगी तो हम नहीं लेंगे, पहले ही बता देते हैं। फिर वकील कहता है इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, कैसे लोग हैं आप, पिता बनना कितने गर्व की बात है, और आप अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं। तो राहुल कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी अपने बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देना चाहता हूँ और अच्छी परवरिश देना चाहता हूँ, लेकिन वह ही नहीं रहना चाहती मेरे साथ। वकील को कुछ समझ नहीं आता और वह अपने घर आ जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जानवी और राहुल का तलाक हो जाता है। कुछ दिन बाद जानवी अपनी बुआ के साथ एक फ्लैट में रहने चली जाती है और वह खूब पैसा कमाती है और बहुत खुश रहती है। फिर उसकी बुआ कहती है बेटा लोग तेरे बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, तू सबको सच क्यों नहीं बता देती। लेकिन जानवी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जानवी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। तभी वहां राहुल और उसकी माँ आ जाते हैं और जानवी की सास कहती है अरे बेटा तूने तो मुझे दादी बना दिया, और कहती है अरे राहुल बेटा, अच्छा किया तूने दूसरी शादी नहीं की, देख तो कितना प्यारा बेटा है।
तब राहुल कहता है, माँ, अब तो तेरी इच्छा पूरी हुई ना। अब तो हम अपने बच्चे के साथ एक साथ रह सकते हैं। तो जानवी की माँ कहती है, अरे बेटा, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। कब तक मेरी बेटी अकेले बच्चे को पालती? और जानवी से कहती है, अब तुझे लेने आ गए हैं, ज्यादा अकड़ मत दिखा, जा इनके साथ चली जा। फिर जान कहती है कि आज तक मैंने नहीं बताया कि मैंने तलाक क्यों लिया, लेकिन अब मैं आप सबको बताती हूँ। आज तक पूरी प्रेगनेंसी में ना ही यह आई और ना ही इनका बेटा। यह चाहती थी कि इनको पता चल जाए कि मेरे पेट में बेटा है या बेटी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। यह लोग रोज मुझे इस बात के लिए परेशान करते थे और मैं चाहती थी कि मैं इस दौरान खुश रहूं ताकि मेरा होने वाला बच्चा तंदुरुस्त हो। और जरा इन लोगों से पूछो, अगर मेरे बेटी होती तो क्या ये लोग यहाँ आते? तो जानवी की माँ कहती है, अच्छा तो यह बात थी, आपके बेटे की सरकारी नौकरी है। अगर यह बात लीक होती तो आपके बेटे की नौकरी जा सकती थी, इसलिए मेरी बेटी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसी तरह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।